हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग मन स्टैक को सीख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना HTML कवर कर रखा है बेसिक से एडवांस तक, और हम लोग अपने CSS का बेसिक ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कवर कर रखा है। हम लोगों ने एडवांस में कई टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम लोग अपने CSS का एक मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स। तो ये हम लोग का काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग काफ़ी डीपली समझना होगा। तो इस चैनल पे आपको मन स्टैक सिखाया जा रहा है, वो भी कम्प्लीटली फ्री, एकदम बिगनर फ्रेंडली वे में। और इस कोर्स का जो पैटर्न है वो काफ़ी ईजी टू फॉलो है, तो आप बहुत ईजिली इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस बात पे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसकी रिव्यू देना ना भूलें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स को। तो सबसे पहले ये फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने अपने CSS के अंदर काफ़ी ढेर सारी चीज़ें देख ली हैं कि अगर हम लोग को अपने वेबसाइट के अंदर किसी कंटेंट को अलाइन करना है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग कोई पोजीशन कर सकते हैं, हम लोग उसको टॉप लेफ़्ट पोजीशन दे करके अलाइन कर सकते हैं, और भी बहुत ढेर सारे वेज़ होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग करते थे। बट हम लोग के पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स होता है। इसकी हेल्प से हम लोग काफ़ी ईजिली अपने जो भी हम लोग के वेबसाइट के अंदर कंटेंट है उसको अलाइन कर सकते हैं। उसको हम लोग बता सकते हैं कि तुम्हें अपने वेबसाइट के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होना है, वेदर हम लोग उसको रो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें या फिर हम लोग अपने कॉलम के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको एक छोटा सा वेबसाइट दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग का एक यूट्यूब का वेबसाइट ओपन हुआ है, जिसके अंदर हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं। हम लोग के पास ऊपर एक ये बटन सब दिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का नेविगेशन दिख रहा है, यहाँ पे सर्च दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग के एक रो के अंदर करीबन 5 हम लोग को ये बॉक्स टाइप की चीज़ें दिख रही हैं। और इस तरह हम लोग के पास 2 रो क्रिएटेड है और नीचे एक 3 रो है। और अगर हम लोग नीचे आए तो हम लोग के शॉर्ट के सेक्शन के लिए यहाँ पे एक अलग टाइप का रो क्रिएटेड है, जिसके अंदर जो हम लोग का इमेज है वो थोड़ा सा हम लोग को बड़ा दिख रहा है। अगर मैं इस वेबसाइट को यूट्यूब को इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ से अब अगर मैं पेन टूल को सेलेक्ट करूँ, तो ये देखो आप, ये हम लोग का एक छोटा छोटा कंटेनर क्रिएट हुआ है, जिसको हम लोगों ने बताया है कि कैसे ये अलाइन होगा हम लोग के इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे अपने शॉर्ट वाले को सेलेक्ट करूँ, तो ये शॉर्ट का हम लोग का पूरा सेक्शन है, जिसके अंदर हम लोग को पूरा का पूरा शॉर्ट दिख रहा है। अभी तक जो शॉर्ट के अंदर हम लोग को 6 ठो आइटम दिख रहे थे, अब वो 5 हो गए हैं। ऊपर हम लोग का जहाँ 5 दिख रहा था, वो हम लोग के अब 3 दिख रहे हैं यहाँ पे कंटेनर। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब हम लोग का रिस्पॉन्सिव है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे अपने इंस्पेक्ट के अंदर ये टॉगल डिवाइस टूल बार पे क्लिक करूँ, तो आप देखो, अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे अपने इस कर्सर की हेल्प से यूट्यूब का थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा करता हूँ, मैंने इतना छोटा कर दिया, ठीक। तो अब देखो, ये हम लोग का जो यूट्यूब का लेआउट है वो थोड़ा सा हम लोग का चेंज हो गया। यहाँ पे ये छोटे छोटे हम लोग को बॉक्सेस दिखने लगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं क्या करता हूँ, और मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ये देखो, मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, तो अब हम लोग की एक रो के अंदर केवल 2-2 ठो कंटेंट केवल दिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे शॉर्ट हम लोग को 3 दिख रहा है। तो ये क्या है, तो इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, ठीक। यानी कि रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव यानी कि हम लोग जब पहले के टाइम पे अपने वेबसाइट को क्रिएट करा करते थे, तो वो वेबसाइट को हम लोग बेसिकली अपने कंप्यूटर के अंदर खोलते थे। बट जैसे जैसे धीमे धीमे हम लोग की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, तो क्या होने लगा, हम लोग का जो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इसको हम लोग अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर भी ओपन करने लगे, हम लोग अपने टैबलेट के अंदर भी ओपन करने लगे, हम लोग अपने टीवी वगैरह के अंदर भी इस वेबसाइट को ओपन करने लगे। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो हम लोग का जो ये जिस डिवाइस के अंदर ये वेबसाइट बना हुआ है, उसका साइज़ और हम लोग के मोबाइल के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट फिर भी जो वेबसाइट हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं, वो काफ़ी हम लोग को रिस्पॉन्सिव वे में दिखता है हम लोग के मोबाइल के अंदर। यानी कि वो लेआउट हम लोग का, जैसे डिवाइस का साइज़ चेंज होगा, वैसे वैसे हम लोग का वो लेआउट भी चेंज होता है। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से। यानी कि फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो हम लोग के मल्टीपल डिवाइस में एकदम सही से ओपन हो सके। ताकि अगर हम लोग अपने डेस्कटॉप के अंदर एक रो के अंदर केवल 3 कंटेंट क्रिएट किए हुए हैं, तो जब वो हम लोग के मोबाइल के अंदर दिखे, तो हम लोग की केवल एक रो के अंदर एक कंटेंट दिखे। तो ये चीज़ हम लोग अपने फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से करते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लेक्स बॉक्स इज़ अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम इन रो और कॉलम।
यानी कि फ्लेक्सबॉक्स की हेल्प से हम लोग 1D डायमेंशन पे अपने लेआउट को अरेंज कर सकते हैं। या तो वो हम लोग का लेआउट रो बेस्ड पे अरेंज होगा या फिर वो हम लोग के एज अ कॉलम अरेंज होगा। ठीक, तो ये हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से होगा। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को एक एक चीज़ इसका समझ में आ सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग जो अपने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का एक्सिस। तो अब फ्लेक्स बॉक्स को समझने से पहले हम लोग एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग का जो ये एक्सिस है वो एक्चुअल में क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग बार बार करने वाले हैं, बार बार रिपीट करने वाले हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे देखो आप, ये जो वाइट वाइट आपको बॉर्डर दिख रहा है ये हम लोग का एक वेबसाइट है। ठीक, वेबसाइट के अंदर हम लोग ने एक 5 कंटेंट क्रिएट किया हुआ है और ये 5 कंटेंट आप देखो तो हम लोग के कुछ इस डायरेक्शन में स्टोर हुआ है। ठीक, उसी तरह यहाँ पे हम लोग का एक दूसरा वेबसाइट है जिसके अंदर हम लोग के पास एक 4 कंटेंट क्रिएट है, बट वो 4 कंटेंट अब हम लोग के इस डायरेक्शन में क्रिएटेड है। ठीक, यानी कि ये हम लोग के रो में है और इधर ये हम लोग के कॉलम बेस्ड है। ठीक, अब यहाँ पे मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस क्या होता है। मेन एक्सिस हम लोग का वो एक्सिस होता है जिस एक्सिस में हम लोग अपने पूरे आइटम को अलाइन किए हुए हैं, यानी कि हम लोग का आइटम अभी इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ है। तो करंट में क्योंकि हम लोग का आइटम रो बेस्ड अलाइन है तो इस केस में हम लोग का जो मेन एक्सिस है वो हम लोग का ये होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि हम लोग के लेफ़्ट टू राइट होगा। बट अगर हम लोग इसको दूसरे केस में देखें, जब हम लोगों ने अपने आइटम को कॉलम में अलाइन किया हुआ है, यानी कि ऊपर से नीचे अलाइन किया हुआ है, तब ये मेन एक्सिस हम लोग का इस डायरेक्शन में ना हो करके हम लोग का इस डायरेक्शन में हो गया है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग का मेन एक्सिस है वो चेंज होगा। अब क्योंकि मेन एक्सिस हम लोग का इस डायरेक्शन में हो गया तो क्रॉस एक्सिस हम लोग का इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस केस में क्योंकि मेन एक्सिस हम लोग का इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हम लोग का आइटम अलाइन है, तो क्रॉस एक्सिस हम लोग के दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एकदम हम लोग को क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर आइटम को अपने रो बेस्ड अलाइन किए होंगे कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये जिस डायरेक्शन में अलाइन हुआ है वो हम लोग का मेन एक्सिस होगा और उसका अपोजिट हम लोग का क्रॉस एक्सिस होगा। ठीक, और अगले केस में क्या होगा, अगर हम लोग अपने आइटम को कॉलम में अलाइन किए होंगे तो अब ये वाला डायरेक्शन हम लोग का मेन एक्सिस होगा और ये वाला हम लोग का क्रॉस एक्सिस होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग का ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस क्या होता है। इसको अगेन हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो आइटम है वो आइटम हम लोगों ने अपने रो बेस पे अलाइन किया हुआ है, तो ये वाला डायरेक्शन हम लोग का मेन एक्सिस होगा और इसका अपोजिट डायरेक्शन हम लोग का क्रॉस एक्सिस होगा। इस केस में हम लोगों ने अपने आइटम को एज अ कॉलम अलाइन किया हुआ है इस डायरेक्शन में, तो ये वाला डायरेक्शन अब हम लोग का मेन एक्सिस हो जाएगा और इसका अपोजिट डायरेक्शन हम लोग का क्रॉस एक्सिस हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का फ्लेक्स कंटेनर। अब फ्लेक्स कंटेनर क्या है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने 4 डिव क्रिएट कर रखे हुए हैं और इन 4 डिव को हम लोगों ने एक बड़े से डिव के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो 4 डिव हैं ये डिव हम लोग के रो में अलाइन हुए हैं। अगर आप देखो तो ये जो इसकी अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट को हम लोग को अचीव करने के लिए सबसे पहले ये जो 4 डिव जहाँ पे रखे हुए हैं ये हम लोग के एक कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं, जो कि हम लोग का एक आउटर कंटेनर ये है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग को अपने इन चारों आइटम को फ्लेक्स आइटम क्रिएट करना है तो हम लोग का जो ये कंटेनर है उसको हम लोग बना देंगे फ्लेक्स कंटेनर। तो अगर यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ फ्लेक्स कंटेनर इज़ डेजिग्नेटेड टू होल्ड एंड कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ फ्लेक्स आइटम। तो यहाँ पे ये जो 4 आइटम है ये हम लोग का फ्लेक्स आइटम है और यहाँ पे ये जो आउटर डिव है ये हम लोग का एक फ्लेक्स कंटेनर है। ठीक, ये 4 आइटम हम लोग के फ्लेक्स आइटम और ये जो आउटर डिव है ये हम लोग का फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर का काम क्या है, फ्लेक्स कंटेनर का काम है कि फ्लेक्स आइटम को होल्ड करना और उसे कंट्रोल करना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट कर रखा हुआ है जिसकी आईडी मैंने मेन दे दी है। ठीक, अब इस डिव के अंदर मेरे पास 4 डिव हैं। अब ये 4 डिव हैं तो ये 4 डिव हम लोग के सबसे आउटर वाले डिव के अंदर स्टोर हुए हैं। तो ये आउटर वाला डिव हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कंटेनर है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स बना देंगे
जिससे क्या होगा कि इसके अंदर वाला आइटम को अब हम लोग का जो ये मेन डिव है वो होल्ड कर लेगा और कंट्रोल करेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड के अंदर पहले समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिख के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले एक आउटर डिव मैंने क्रिएट कर रखा हुआ है, जिस डिव की मैंने आईडी कंटेनर दे दी है। ठीक, अब इस डिव के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 10 डिव क्रिएट करके रखे हुए हैं। आप देखो तो यहाँ से 1 से लेकर 10 डिव हैं। सबके अंदर मैंने एक सिमिलर क्लास पास की हुई है आइटम, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इनलाइन CSS ऐड कर दी है। ऑल्दो हम लोग इनलाइन CSS का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, बट यहाँ पे मैंने किया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा हम लोग के लिए कन्वीनियंट हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज़ नहीं करता तो मुझे क्या करना होता, मुझे अपने इस 10 डिव को एक सेपरेट आईडी देनी होती, और वो अपने आईडी को इसने CSS के अंदर आकर के सेलेक्ट करके तब इसकी बैकग्राउंड कलर देनी होती। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल स्टाइल एट्रीब्यूट को कॉल करके अपने स्टाइल को पास करके अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया। ठीक, बट हम लोग मेनली जो अपने CSS का यूज़ करेंगे वो हम लोग एक्सटर्नल CSS का ही यूज़ करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं अपने स्टाइल वाले प्रॉपर्टी के अंदर आऊँ तो मेरा जो कंटेनर है मैंने उसकी हाइट 400 पिक्सल पास कर दी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट 400 पिक्सल। मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है और इसकी कुछ बॉर्डर रेड कलर की मैंने क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर जो हम लोग के पास 10 आइटम हैं, मैंने उनके साथ भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऐड की हुई है, क्योंकि हम लोग के 10 आइटम के अंदर मैंने सेम क्लास पास किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का जो 10 आइटम है, मैंने 10 आइटम को सिलेक्ट किया। सबसे पहले अपने टेक्स्ट कलर को मैंने चेंज किया। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक जो कलर दिख रहे हैं वो टेक्स्ट कलर हम लोग के वाइट कलर में दिखेंगे, और मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया ताकि ये टेक्स्ट हम लोग के सेंटर में आ जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर दिया। अब मैंने अपने एक एक बॉक्स की हाइट विड्थ चेंज कर दी, 40 पिक्सल 200 पिक्सल। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने बैकग्राउंड कलर को ब्लू कर दिया। ऑल्दो ये मैंने नहीं करना था, बैकग्राउंड कलर को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इनलाइन CSS यहाँ पे ऐड कर रखा हुआ है। ठीक, तो मैंने यहाँ से बैकग्राउंड को हटा दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग के जितने भी आइटम है वो आइटम हम लोग के इस आउटर कंटेनर के अंदर एकदम परफेक्टली अलाइन है, यानी कि कहीं से भी बाहर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने कोई भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कॉल नहीं किया है। बट मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो 10 आइटम क्रिएट कर रखे हुए हैं जिसकी अभी करंट में हाइट 40 पिक्सल है, मैं इसको अगर थोड़ा छोटा करूँ 30 पिक्सल, तो ये देखो ये 10 जो कंटेनर है इसकी हाइट 30 पिक्सल हो गई। बट अगर मैं इसके हाइट को चेंज कर देता हूँ 100 पिक्सल, मैं सेव करता हूँ, तो अब देखो अब क्या हुआ। अब ये हो रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग का कंटेनर है उस कंटेनर से ओवरफ्लो हो गया हम लोग के ये डिव। यानी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना हम लोग का, क्योंकि ये जितने भी डिव क्रिएटेड है वो हम लोग के कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं। बट क्योंकि मैंने इसकी हाइट 100 पिक्सल कर दी तो ये हम लोग के कंटेनर से ओवरफ्लो होने लगा। तो ये हम लोग का सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। तो इस फॉल्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अपने फ्लेक्स कंटेनर के बारे में पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले और यहाँ पे मैं फ्लेक्स लगाता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसको। तो ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो क्या हुआ, हम लोग के आइटम अब कुछ रो डायरेक्शन में अलाइन हो गए। मैं अगेन इसको कॉलम में लाता हूँ ताकि हम लोग इसका ओवरफ्लो देख सकें। तो मैं क्या करता हूँ, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को कॉल करता हूँ। इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं इसको कॉलम करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो अब क्या हुआ, अभी भी हम लोग का यहाँ पे जो आइटम है वो हम लोग के ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। इवन तो मैंने हाइट यहाँ पे 100 पिक्सल सेव कर दी हुई है। इसका मतलब हम लोग का जो कंटेनर का हाइट है वो 400 पिक्सल है और एक डिव का हाइट मेरा 100 पिक्सल है, यानी कि इस कंटेनर के अंदर हम लोग के पास केवल 4 ही डिव आ सकते हैं। बट ये हम लोग का डिस्प्ले फ्लेक्स क्या किया, वो सब डिव के हाइट को चेंज करके इसके अंदर अरेंज कर दिया। अगर मैं इन दोनों को कमेंट आउट करूँगा, अब अगर मैं सेव करूं तो ये देखो आप ओवरफ्लो होने लगा। तो ये होता है हम लोग का डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब अगर मैं यहाँ पे हाइट को और बढ़ा देता हूँ, मैं अगर 200 पिक्सल कर दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। तो इसके अंदर जितने भी आइटम है वो हम लोग के आने ही आने चाहिए, वो ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए हम लोग के इस कंटेनर के बाहर। ठीक, तो ये होता है हम लोग का कंटेनर फ्लेक्स। क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है और ये जो हम लोगों ने फ्लेक्स प्रॉपर्टी ऐड की हुई है ये अपने कंटेनर के अंदर ऐड की हुई है, यानी कि अब हम लोग के कंटेनर से रिलेटेड और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने कंटेनर से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम
फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम लोग के कंटेनर पे अप्लाई होंगी। हम लोग आइटम के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग कंटेनर के अंदर अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हम लोग के पास फ्लेक्स डायरेक्शन आता है, फ्लेक्स रैप आता है, फ्लेक्स फ्लो आता है, जस्टिफाई कंटेंट आता है, अलाइन आइटम्स आता है, अलाइन कंटेंट आता है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का फ्लेक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ गए हम लोग अपने फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर। अभी जब हम लोगों ने अपने कंटेनर के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन अप्लाई किया था तो हम लोग का जो यहाँ पे आइटम था वो आइटम हम लोग के कुछ इस डायरेक्शन में था, आप देखे थे। बट जैसे ही मैंने इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई कर दिया, ये जो आइटम है ये आइटम हम लोग के कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो गया था, आप देखे थे इसको। मैं अभी एग्जांपल में इसको करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने फ्लेक्स डायरेक्शन का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्स डायरेक्शन इज़ अ CSS प्रॉपर्टी इन अ फ्लेक्स बॉक्स मॉडल that determine the primary direction in which flex item are laid out within a flex container। यानी कि ये हम लोग का फ्लेक्स कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग के पास ये जो छोटे छोटे आइटम्स दिख रहे हैं ये हम लोग के फ्लेक्स आइटम हैं। अब ये हम लोग के रो में आएंगे कि कॉलम में आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने फ्लेक्स डायरेक्शन की हेल्प से अचीव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर हम लोग 4 प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। हम लोग रो पास कर सकते हैं, रो रिवर्स पास कर सकते हैं, कॉलम पास कर सकते हैं, कॉलम रिवर्स पास कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग रो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स आइटम आर लेड आउट इन अ रो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल मेन एक्सिस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल मेन एक्सिस, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग का ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर हम लोग का आइटम कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन होगा। अब क्योंकि ये इस डायरेक्शन में अलाइन होगा तो हम लोग का ये वाला जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा ये हम लोग का मेन एक्सिस होगा। ठीक, तो जो हम लोग का फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है वो रो हम लोग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। ठीक, सबसे पहले रो रिवर्स भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने अगले टॉपिक पे जो कि हम लोग का कॉलम होगा। फ्लेक्स रो के अंदर लिखा हुआ है सिमिलर टू दी रो बट आइटम आर लेड आउट इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी कि अब मेन एक्सिस पे ही जो हम लोग का मेन एक्सिस इस डायरेक्शन में था वो बस हम लोग का रिवर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं पहले हम लोग रो और रो रिवर्स को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो हम लोग का आइटम कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा 1 2 3, यानी कि हम लोग के ये मेन एक्सिस पे लेफ़्ट टू राइट अलाइन हुआ है। मैं अगर यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन अप्लाई कर दूँ, रो सेव करूँ मैं इसको, कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो हम लोग का रो डायरेक्शन होता है वो हम लोग का डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे रो रिवर्स कर दें, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो आप, अभी तक जो हम लोग का आइटम लेफ़्ट टू राइट जा रहा था वो अब हम लोग के राइट टू लेफ़्ट आ रहा है। ये कैसे पता चला? हम लोग का जो 1 है, ये देखो आप 1 हम लोग के इस राइट में आ गया, तो हम लोग का जो अलाइनमेंट आ रहा है आइटम्स का वो हम लोग के राइट टू लेफ़्ट हो गया। अगर मैं इसको रो कर दूँ तो रो में हम लोग का लेफ़्ट टू राइट अलाइन होगा, यानी कि अभी हम लोग का मेन एक्सिस इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, रो को हम लोगों ने समझ लिया। रो के अंदर हम लोग का मेन एक्सिस इस डायरेक्शन में रहता है और रो रिवर्स के अंदर हम लोग का इस डायरेक्शन में हो जाता है अलाइनमेंट। उसके बाद आता है हम लोग का कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्लेक्स आइटम आर लेड आउट इन अ कॉलम अलॉन्ग द वर्टिकल मेन एक्सिस। अब आप देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉलम कर दिया तो हम लोग का जो अलाइनमेंट है आइटम का वो हम लोग के कुछ नीचे डायरेक्शन में हो जाएगा। अब क्योंकि ये हम लोग के नीचे डायरेक्शन में हो गया तो हम लोग का जो एक्सिस है मेन एक्सिस भी हम लोग के अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा और क्रॉस एक्सिस हम लोग के इस डायरेक्शन में होगा। ऊपर वाले में हम लोग का मेन एक्सिस इस डायरेक्शन में था क्योंकि हम लोग का आइटम का अलाइनमेंट रो डायरेक्शन में था, तो हम लोग का मेन एक्सिस इस डायरेक्शन में था और क्रॉस एक्सिस हम लोग के इस डायरेक्शन में था। तो इस तरह हम लोग का एक्सिस भी चेंज होता है हम लोग के फ्लेक्स डायरेक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है फ्लेक्स आइटम आर लेड आउट इन अ कॉलम अलॉन्ग द वर्टिकल मेन एक्सिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि अब यहाँ पे टॉप टू बॉटम हम लोग का आइटम आएगा अगर हम लोग इसको फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दिए। सेम एज हम लोग के पास कॉलम रिवर्स आएगा। कॉलम रिवर्स क्या करेगा? अब हम लोग के बॉटम टू टॉप अलाइन करेगा, यानी कि जो अभी तक ऐसे होता था अब वो हम लोग के ऐसे होगा। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, अब हम लोग के टॉप टू बॉटम अलाइन हो रहा है, यानी कि 1 सबसे ऊपर आया, 2 3 4। बट अगर मैं यहाँ पे कॉलम डैश रिवर्स कर दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो आप, अब हम लोग के बॉटम टू टॉप जाने लगा,
यानी कि हम लोग का 1 नीचे आ गया, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6। तो ये होता है हम लोग का फ्लेक्स डायरेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब जितने भी बाकी के टॉपिक हैं उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिपीट करके देखो ताकि आपका इस पर क्लियरिटी हो सके कि हम लोग का मेन एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस क्या है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।